नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी सेफ्टी पाठशाला में। और आज मैं जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न मैथ लेके आया हूँ। आपको यहाँ पे सरल वे में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें बताई जाएंगी। तो कृपया जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर नोटिफिकेशन उन तक आसानी से पहुँच सके। तो देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको बताएंगे कि जो पहला चैप्टर है, आज वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वास्तविक संख्या। तो पहले चैप्टर का नाम है कि वास्तविक संख्या, उसमें से एक्सरसाइज 1.1, और जिसमें से मेनली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यूक्लिड विभाजन है, उसको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए अपना फोकस जो है बोर्ड पे ही बना रखें। तो आपको बताऊंगा, जैसे पहले हमको समझना पड़ेगा ना, कहते हैं किसी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर उसे पढ़ लिया जाए तो कितना आसान होगा चीज़ों को समझने, है ना। तो हम पहले समझेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या। पहले क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। ठीक है साथियों, इनको रियल नंबर कहते हैं ना, इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। सर ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है? तो देखो, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जाके वहाँ से ज़रूर देखें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर चाहते हो नया वीडियो अगर बना के दूँ तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको पूरे जितने भी संख्याएँ हैं, चाहे प्राकृतिक संख्याएँ हों, चाहे परिमेय परिमेय संख्या हों, चाहे पूर्णांक हो, सारी चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते, जैसे अगर कोई रियल नंबर का सेट लें, सेट का मतलब क्या होता है, एक समुच्चय, और समुच्चय का मतलब क्या होता है, एक संग्रह, मतलब जिसमें बहुत सारी संख्या आ जाए। तो मैं रियल नंबर का एक सेट लेता हूँ, जैसे मान लीजिए r बराबर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ हम क्या, परिमेय कामा अपरिमेय। देखो, ये मैंने क्यों लिखा परिमेय और अपरिमेय, तो वास्तविक संख्याओं की जो परिभाषा होती है, तो वह संख्याएं जो परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, तो यही मैंने लिखा। तो सर परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है? इसमें सिर्फ a प्लस IB, इसमें सिर्फ ये वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। और ये जो होती है ये आपकी इमेजिनरी होती है। क्या इमेजिनरी होती है? सर ये आपने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दुनिया का सबसे जटिल नंबर, जिसमें से दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, a प्लस IB के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका परिमेय और अपरिमेय। ये वास्तविक संख्या होती है, ये वाला पार्ट जो होता है ये वास्तविक संख्याओं का होता है। इसमें आपकी जितनी भी संख्याएं गणनाओं में यूज होती हैं वो सारी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, रियल नंबर। अब गणनाओं में परिमेय भी आएंगी, अपरिमेय भी आएंगी, है ना। तो अब परिमेय अपरिमेय के बारे में समझते हो। अगर P/Q के फॉर्म में कोई चीज़ लिखी जा सके, अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी जा सके और उसका Q वाला पार्ट जो है ये जीरो ना हो, ठीक है। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? क्योंकि अगर किसी संख्या के नीचे अगर जीरो कर दिया जाएगा तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा। और किसी संख्या के ऊपर जीरो कर दिया जाए तो उसका मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये बात है ना, तो जीरो परिमेय संख्या हो सकती है, बट 1/0 कभी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट होगा, अर्थात ये Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब इसमें लिखे हम तो 0 1 2 माइनस की रूट भी आएगा, मतलब सारी संख्याएं आएंगी, है ना। इसमें दुनिया की सारी संख्याएं सिर्फ इसको छोड़ के, IB को छोड़ के। आई सर क्या होता है, ये आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक, ये आयोटा होता है, और आयोटा का मान कितना होता है, I बराबर माइनस की √1 होता है। मतलब अंडर रूट में अगर कोई माइनस की संख्या है तो उसे हल नहीं कर पाओगे, इसका मान निश्चित अभी हम लोगों को पता नहीं, मतलब चला है, हम लोग नहीं इसे डिफाइन कर पाए। इसका मैंने बताया है किस तरीके से आता है, ये मतलब दो पदी समीकरण से ये हल होता है। ठीक है, तब आगे हल करते हैं। देखो, तो ये परिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय क्या होती है सर, तो अपरिमेय वह होती है संख्याएं जो इसके फॉर्म में, अर्थात P/Q के फॉर्म में लिखी ही ना जा सके। जैसे पॉइंट में संख्या आती है ना, लगातार पॉइंट चलता ही रहता है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक्स का जो था यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसको समझते हैं। और इसके पहले दो चीज़ें आती हैं, एल्गोरिदम एंड विधि। तो सबसे पहले आपको एल्गोरिदम समझना पड़ेगा और फिर इसके बाद विधि समझना पड़ेगा, ये क्या होता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे समझाया जाएगा। देखिए, जो एल्गोरिदम होती है, तो इधर होती है मेथड,
सर इसमें जो है मेनली क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस ये है कि आप खाना अगर बनाते होगे, जो छात्र जो है रूम लेके रह रहे हैं उनको पता होगा, जो खाना बनाते हैं तो खाना अगर आपको बना बनाया मिल जाए तो खा लोगे, आसानी है ना। अगर आपको बनाना पड़े तो वो प्रक्रिया कैसे है, किस तरीके से बनाते हो, वो आपकी एल्गोरिथम है। मतलब बनाने का तरीका, किसी प्रकार की विधि को एक्सप्लेन करना, किस किस तरीके से आपने किया, तो वो तरीका ही आपको क्या कहलाती है, एल्गोरिथम कहलाती है। अगर हम बात करें विधि की, तो विधि एक फार्मूले जैसा होता है। जैसे मैंने कहा कि ना बना बनाया खाना अगर मिल जाए किसी को तो आसानी होती है, सिर्फ खा लेगा, उसको क्या मतलब, तो फार्मूले जैसा होता है। फार्मूला का मतलब क्या है कि कोई अगर आपने फार्मूला बनाया है तो उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप मान रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर ले आओ, ये विधि होगी। तो विधि और एल्गोरिथम में मेनली यही डिफरेंस है, ठीक। तो जो आपको चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको एक सूत्र दिख रहा होगा यहाँ पे, एक फार्मूला जो इस तरीके से ज्ञात होता है, इससे आता है। ये है भाजक, ये भाज्य एंड ये भागफल, सबको पता है, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये रिमाइंडर, ये शेषफल होता है, ये भाग विधि है, ये भाग तरीका है, ठीक है। यहाँ पे इसको बी मतलब ये भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। इससे भाज्य को डिविजिबल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्वोशेंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। ये फार्मूला दिया है। इस फार्मूले में एक और चीज़ छूट रही है, जो आर है वो 0 से मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, एंड बी तो बी से हमेशा छोटा होगा। जो भाजक है उससे हमेशा जो आर है ये मतलब शेषफल हमेशा छोटा रहता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें मेनली मुझे ज्ञात करना होता है मासापा। मासापा मतलब हायर कॉमन फैक्टर ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो किस तरीके से ज्ञात होगा, ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, किस तरीके से होगा। तो पहले में क्या है 135 और फिर क्या दिया हुआ है 225। दो तरीके से हम हल कर सकते हैं। एक तो भाग विधि से आप मासापा बचपन से ज्ञात करते आ रहे हो, और एक जो ये सिंपल लीनियर मेथड है, मतलब कह सकते हो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये लीनियर मेथड एक तरीके है जो सिंपल ज्ञात की जाती है। तो पहले हम यूक्लिड विभाजन देखते हैं, इसके बाद वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरीके से ज्ञात करोगे, यहाँ पे 225 है, यहाँ पे 135, तो ए आपका ये है 225, ये 135 क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका भाजक है, ठीक है, और ये क्या है, ये भाज्य है। तो आपको क्या करना है 225 यहाँ लिखना है एंड इक्वल का साइन लगाओ। फिर आपको किस तरीके से बनाना है वो देखना है, इसी तरीके से मैं बनाऊंगा, ये फार्मूला है, इस तरीके के स्टेप बनाएगा। तो 135 अब कितनी बार जाए कि ये कट जाए, मतलब कितनी बार इसमें गुणा करें कि ये कट जाए, तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 आपका बचेगा। फिर सेकंड में क्या, सेकंड स्टेप सेम अच्छा आएगा। तो ये आपका जो ये एक 135 आया, मतलब ये जो b है और ये क्वेश्चन है, मतलब q1 है ना, ये q है, ये b था, तो b और ये r है, जो रिमाइंडर r है, इसको फिर से मुझे लिखना है आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये 135 को हम यहाँ लिख लेते हैं बराबर में, बड़ा है ना, और फिर इसके बाद 90 को फिर से इक्वल के बराबर में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कितनी बार 90 से गुणा करेंगे 135 आसानी से कट जाए, तो ये 1 टाइम फिर से जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 45 बच जाएगा, ये बचा। फिर से मुझे क्या करना है, ये भाजक एंड ये रिमाइंडर मतलब शेषफल, ये भाजक एंड ये शेषफल, इसको क्या करना है फिर से 90 को यहाँ लिखना है, अगले स्टेप में 90 को यहाँ मैंने लिखा, फिर से इक्वल का साइन लगाओ। अब ये 45 यहाँ लिखो, कितनी बार जाएगा, ये सर 2 टाइम जाएगा, और प्लस शेषफल कितना 0 है। जहाँ पे आपका शेषफल 0 आ जाए, जो भाजक होगा वहीं आपका मासापा हो जाएगा। ये जो भाजक होगा ये आपका मासापा हो जाएगा, समझ गए, ये HCF हो जाएगा, हायर कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये तो थी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर सिंपल तरीके से हल करें सर, तो सिंपल तरीके से आपको भाग विधि पता होगी। यहाँ पे 225 मतलब बड़ा जो होता है वो भाज्य होता है, ठीक है। ये भाज्य कितना था 135 हो गया, 135 हुआ, कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा सर, 135 हुआ, यहाँ पे 90 बच गया आपका। फिर से कितनी बार जा सर, अब जो ये आपका शेषफल आएगा, शेषफल भाजक बन जाता है, और ये जो भाजक होता है ये आपका भाज्य बन जाता है। यहाँ पे ये भाज्य बना दो, 135 भाज्य बना दिया। ये 90 से कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम गया। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 45 बचेगा आपका, ठीक है। अब ये 45 बचा, फिर से जो शेषफल है इसे भाजक बना दो, और ये ऊपर वाला जो भाजक था इसे क्या भाज्य बना दो, तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितनी बार 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, अर्थात ये जो भाजक आपका बचता है यही आपका क्या हो जाता है HCF हो जाता है, ठीक है। तो चाहे इस तरीके से ज्ञात करो, चाहे इस तरीके से ज्ञात करो, आपका मासापा ज्ञात होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 196 एंड 38220, इसे किस तरीके से हल करेंगे। तो देखो इसे इरेज कर रहे हैं, यहीं पे करते हैं। ये 196 एंड 3820, तो देखो अब ये इतनी लंबी संख्या है, तो इसको किस तरीके करोगे, तो पहले से भाग कर लो 196 एंड 195 का अगर गुणा करोगे तो 38220 ही आएगा,
38220 ही आएगा अगर इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये इतना आ गया, शेषफल 0 हो गया इसमें। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, 38220। इसके बाद क्या करें, 196 आपके पास है, 196 इंटू 195 हो जाएगा, आपके पास रिमाइंडर 0 हो गया। अब बस इससे ही रिमाइंडर 0 हुआ आपका 196, ये आंसर एचसीएफ होगा। अगर दूसरे सवाल की बात करें जो दिया गया है, ये 3 नंबर जो सवाल है किस तरीके से होगा, देखो 867255 किस तरीके से करें, तो 255 यहाँ लिखो। अगर भाग विधि से करना है तो दूसरे तरीके से होगा, अगर सिंपल करना है यूक्लिड से तो क्या करो, 867 यहाँ लिखो एंड 255 यहाँ लिखो। कितनी बार जाएगा सर, देखो अगर 4 टाइम जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 3 टाइम जाएगा। यहाँ पे कितना होता है, अब यहाँ पे करने के बाद घटा लो, 867 से घटाओगे तो कितना आएगा, 6 कितना आएगा, 102 आएगा, ठीक। अब ये 102 यहाँ पे कितना, शेषफल 102 बचा। अगर करोगे तो ये इतना आएगा, 365 आएगा एंड शेषफल तुम्हारा 102 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो आपके पास ये जो भाजक है b एंड शेषफल फिर से ले लेना है, रिमाइंडर ले लेना एंड भाजक ले लेना है। तो भाजक कितना है, 225। अब यहाँ पे आपके पास शेषफल कितना है, 102, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, कितनी बार जो है जाएगा ये 225, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम तो जा नहीं सकता है ना, 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, मतलब 2 बार जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे, तो 51 बच जाएगा। करके देखो 51 ही बचेगा। कितना बचेगा, 224 एंड 2, ये 5 है यहाँ पे कितना है, ये 5 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब इससे घटाओगे तो 51 बचेगा। अब जो इतना आपके पास आया हुआ है, फिर से ये भाजक एंड ये रिमाइंडर को ले लो, भाजक और रिमाइंडर को ले लो। जैसे मैंने फिर से लिया 102 बराबर 51 इंटू, ये कितनी बार जाएगा सर, ये 2 टाइम जाएगा। ये 2 टाइम जैसे ही गया, ये 102 पूरा कट गया। यहाँ पे आपके पास शेषफल 0 आ गया, और जैसे ही शेषफल 0 आया हम भाजक को क्या कह देते हैं, एचसीएफ कह देते हैं। यही आपको ज्ञात करना था इसमें। अब अगले सवालों को लेते हैं, जो बढ़िया सवाल, इससे अच्छे सवाल। तो साथियों अगला क्वेश्चन मेरा क्या लिखा हुआ कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आनी चाहिए, मतलब ये सूत्र आना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र को लिखेंगे। तो पहले ये कंडीशन जो कह रही है उसको बनाएं। अगर हम माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कोई धनात्मक क्या विषम पूर्णांक क्या है, a है ना, a है मान लिया, ठीक। इसके बाद अब ये तो मान लिया गया। इसके बाद जो कंडीशन दी गई है, तो पहले फार्मूला लिखते हैं, बाई द यूक्लिड फार्मूला। यूक्लिड फार्मूला क्या होता है, देखो होता है a बराबर BQ+R होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे a के बराबर में तुलना अगर करो इससे, तो ये सिंपल ये सब लिखे हुए हैं, ये टर्म जो है आपके पास जो ये a के बराबर में जैसे लिखे वैसे लिखे। तो हमको इसको इस तरीके से 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये लिख सकते हैं तो अब पहले कंडीशन क्या होती है, फार्मूले में कंडीशन होती है कि 0 से बड़ा है बराबर R से बड़ा है B, ठीक। यहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है इस फार्मूले में। तो अगर 0 से बड़ा मतलब R जो है 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, पर B से हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ पे अगर शेषफल की बात करें तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि हमारे पास शेषफल कहाँ तक, लास्ट 5 तक दिया हुआ है। और 6 क्या है, 6b है, तो b से हम b मतलब 6 से ये क्या होता है, b हमेशा जो है r से बड़ा होता है। तो देखो r से बड़ा भी है, ये कंडीशन पूरी हो रही है। अब क्या करें, कह रहा है कि के रूप का है, ये किसके रूप, ये रूप का है, तो बिल्कुल सही बात है, ये रूप का है। किसके, कोई धनात्मक पूर्णांक a है और a के रूप का है। नहीं समझे, a के रूप का मतलब क्या है, ये जो बना रहे हैं
ये देखो इसके रूप का नहीं बन रहा है ये सारी। तो अगर ये बीच वाले टर्म भी शामिल कर लिए जाएँ तब देखो क्या बनेगा, अतः तब क्या आएगा सामने, ये आंसर में इस तरीके से आएगा कि a बराबर लिख सकते हो 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, लिख सकते हो 6q + 3, 6q + 4 लिखा जा सकता है और 6q + 5 लिखा जा सकता है। ठीक, ये आपका आंसर होगा। ये सारी चीज़ें शामिल हुई, ये सारा कंप्लीट है ना, क्योंकि ये इसके तरह ये जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है जो के रूप का है, इसके रूप का ये सारी हैं, मतलब इसके रूप के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सिंपल है, ये पंक्तियों और कैरियों वाला है। क्या है, पंक्तियों और कैरियों वाला है। इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें 616 कह रहा है कोई परेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई परेड है, उसमें 616 जो है सदस्यों वाली सेना है। माना कोई परेड है, ठीक है, जिसमें 616 सदस्यों वाली सेना है और 32 उसमें क्या है, पंक्तियों टाइप में बनानी है आपको। उसमें कितने स्तंभ होंगे जो दो दो प्रकार की बन जाएंगे। तो देखो सिंपल, उसमें करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, 616 क्वेश्चन नंबर 3, 616 कामा 32 का आप क्या करो, मासापा ज्ञात कर लो। मासापा जैसे ज्ञात करोगे आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आएगा, कितनी पंक्तियां बनेगी, है ना, कितनी पंक्तियां बनेंगी, ये कितने स्तंभ बनेंगे। तो क्या करना है, 616 बराबर 32 गुणे कितनी बार जाएगा 616। देखो अगर 20 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे क्या करें हम 19 बार करते हैं, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचा। अगर 32 यहाँ लिखा जाए तो 8 × 4 + 0, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो 32 आ चुके, 32 शेषफल 0, जहाँ पे शेषफल 0 होता है वहीं उसका क्या हो जाता है, मासापा हो जाता है ना। इसका आंसर भी कितना आ गया, HCF, ये वही, इसका आंसर भी आएगा 8, मतलब 8 स्तंभ। ऐसे सवालों को इसी तरीके से करना है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 कैसे होगा, देखो 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग कीजिए, है ना। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। और क्या कह रहा है, प्रयोग कीजिए और दर्शाइए कि पूर्णांक, और दर्शाइए कि पूर्णांक जो है, क्या पूर्णांक कि किसी पूर्णांक का, है, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी पूर्णांक का वर्ग यम के लिए, किसके लिए, m के लिए 3m, या फिर कह रहा है 3m + 1 के रूप का होता है, देखो इसमें भी कुछ नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, के रूप का होता है। तो क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन को मानना है, तो माना पहले, माना क्या कह रहा है कि कोई किसी पूर्णांक का वर्ग, तो माना कोई पूर्णांक है, अब धन पूर्णांक मान लो या कोई ऐसे पूर्णांक मान लो, है ना। तो मान लिया कोई माना कोई पूर्णांक a है, ठीक, कोई पूर्णांक a है। अच्छा अब क्या करें, अब बाय द यूक्लिड फार्मूला, बाय द मतलब इसके द्वारा, यूक्लिड फार्मूला के द्वारा, यूक्लिड फार्मूला, बाय द यूक्लिड फार्मूला। यूक्लिड फार्मूला क्या होता है, सिंपल, a बराबर b³ + r होता है, सबको पता है। जहाँ पे 0 से बड़ा है बराबर है और r से b मतलब बड़ा होता है।
ये आपकी कंडीशन हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर सिंपल लिख लिया जाए आर को, आर मतलब क्या है, यहाँ पे शेषफल, तो शेषफल में कितना है, शेषफल कितना, यहाँ पे 1 आ रहा है। बट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे बी क्या होता है, बी भाजक होता है ना, B3 दिया गया है, कितना, तो B3 दिया गया है। तो मतलब 3 से यहाँ पे हमेशा आर छोटा होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम 0,1,2 तक लिख सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे 3 रखा जाए, जैसे मान लिया 0 है, यहाँ से आर कितना है, आर अभी नहीं, मान लिया 1 यहाँ पे दिया है, लेकिन आर को कितना लिखें, यहाँ पे 3 लिख दें, तो यहाँ पे तो 1,2 लिख ही सकते हैं आर की जगह पे, है ना, तो वही मैंने लिखा है। अच्छा, आप क्या करें, अब आपको करना है कि इनको इसी तरीके से बनाना है, इस फार्मूले के अनुसार। देखो ए बराबर क्या लिख सकते हो आप, 3m+0 लिख सकते हो, बिल्कुल सर। फिर क्या लिख सकते हो, 3m+1 लिख सकते हो, लिख सकते हो, 3m+2 तक लिख सकते हो, ये हो गया, आपको यहाँ तक लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि इनको वर्क करना है, क्या, तो बोथ साइड वर्क करने पे क्या, दोनों तरफ क्या, वर्ग करने पर ठीक, वर्क करोगे तो क्या आएगा, देखो a² यहाँ से हो जाएगा, फिर क्या होगा 3m², अब यहाँ पे कामा या लिख सकते हो, कामा या फिर या लिखो, 3m+1 का स्क्वायर या 3m+2 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखोगे, फिर इनको हल करना। देखो आगे हम हल करते हैं, यहाँ इससे हल करते हैं। देखो a² है, यहाँ पे a² आ जाएगा, इसके बाद 3m, यहाँ पे हो जाएगा 9m², ठीक। यहाँ पे कितना आएगा, या 3m+1 का मतलब a प्लस b का होल हाफ स्क्वायर बन रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या करोगे, 3m का होल हाफ स्क्वायर +1 +2 × 3m हो गया, एक ये हुआ। इसके बाद या फिर से कह रहा 3a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो फिर से 3m का होल स्क्वायर +4 +3 × 3m मतलब 2ab है ना, तो 2 × 3m × 2, 3m × 2 इतना हो गया, ठीक। आपके पास इतना होगा, सिंप्लीफाई करो, a² बराबर होएगा। अब यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भाजक सब में 3 है, तो मैं अपने अनुसार यहाँ पहले 3 बना लूँगा, तो यहाँ पे 3m² आ जाएगा। या देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसमें 3 कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या होगा, 3 कॉमन दोनों में लेना है, ठीक है। यहाँ पे +1 बाहर निकाल देना, 3 कॉमन जब लोगे तो यहाँ पे 3m बचेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2m बचेगा, यहाँ पे +1 बाहर निकल जाएगा, हो गया। फिर यहाँ अब यहाँ पे क्या करोगे, फिर से इसमें 3m लेना। अब 3m लेना, 4 यहाँ पे है तो 4 को 3 + 1 लिख लो, ऐसे लिख लो, जिससे 3 इसमें कॉमन आसानी से लिया जा सके। यहाँ पे क्या करोगे, 3 कॉमन ले लो, तो ये 3m² आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बचेगा ना, इसमें से 4 में से 3 कॉमन ले लिया तो 1 ही बचा, ठीक। यहाँ पे कितना लोगे, 3, यहाँ पे 4m बचेगा, क्या बचेगा, 4m बचेगा। अच्छा, अब इनको देखो, ये 3m +1, ये 3m +1 किसके टाइप का बन रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 था, ठीक, इस तरीके से बन रहा, नहीं बन रहा, 3m एंड 3m +1 के टाइप का बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा। तो इनको जो है आसानी से ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे m बराबर अगर लिखें तो 3m² या कॉमा में लिख दो, कोई बात नहीं, 3m² + 2m, 3m² + 1 + 4m, इस तरीके से आप लिख सकते हो, a² + b² + 2 × ab हो गया, ठीक, इस तरीके से होगा। अब ये तुम्हारा क्या आ गया, उसी रूप का है जिस रूप का आपके पास दिया गया था, तो कह रहे इसके रूप का ये बनाया जा सकता है, अगर वर्क करोगे फिर भी ये बनाया जा सकता है, इस तरीके होगा। 4 नंबर ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अगर 5 नंबर की बात करें, सेम इसी तरीके से है। फाइव नंबर भी इसी के तरीके का है। कह रहे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके
दर्शाइए, है ना, दर्शाइए कि, दर्शाइए क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक, है ना, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब, है ना, घन क्यूब कितना हो जाए 9m प्लस 1 हो जाए, या 9m प्लस 8 के रूप का हो जाए, है ना, रूप का हो जाए, का होता है, ठीक है, मान लिया होता है, ठीक है। अभी देखते हैं होता है नहीं होता है, तो देखो करना, चलो इसी से करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, फिर फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो माना क्या, माना कोई धन पूर्णांक, है ना, माना कोई धन पूर्णांक, क्या धन पूर्णांक ए है, क्या है, ए है, ए मान लिया, ए है। अच्छा, जब ए मान लिया तो अब सीधी सी बात, ए के बाद इसे कंपेयर करना, तो पहले क्या, बाय द यूक्लिड फार्मूला, ठीक, इसके द्वारा। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू हमारा होता है प्लस आर होता है। कंडीशन क्या, 0 से बड़ा है, बराबर है, आर से बड़ा है, ठीक, ये कंडीशन। अच्छा, जब आर की बात करें तो आर बराबर मेरा कहाँ से लेंगे, तो देखो 8, ये तो 8 तक दिया हुआ है, तो जब 8 तक दिया है तो हम 0 से 8 तक शामिल करेंगे, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक शामिल करेंगे, पर इस कंप्लीट यहाँ तक हल नहीं करेंगे, ठीक, कुछ हल करेंगे, जब वो आने लगेंगे तो समझ जाएंगे उसी टाइप का आता है। देखो अब ये हुआ, अगर r बराबर 0 रखा जाए अपने इक्वेशन में, इसमें बनाया जाए, r बराबर अगर 9m के साथ 0 रखा जाए तो कितना आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन के साथ क्या करें, r बराबर 0 लेते हैं, तब क्या होगा, देखो तब a बराबर 9m प्लस 0, अगर इसका क्यूब करें, क्या अब क्या, बोथ साइड करने पे, मतलब दोनों तरफ, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ घन करने पे, हैं, घन करने पर, ठीक। अब ये करोगे तो क्या आएगा, देखो आएगा क्या, ए क्यूब बराबर क्या होगा, अब 9 का 3 बार जाएगा तो कितना, 9 बाहर निकालो और 81 का ए क्यूब, ऐसे आएगा। तो पहला ये गया। अगर दूसरी की बात करें, सेकंड की, तो सेकंड में r बराबर 1 लेते हैं। अगर 1 लोगे तब क्या आएगा, ये कि a बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे सर, तो इसको कैसे सॉल्व, अब दोनों तरफ क्या करना, फिर से दोनों तरफ सेम वही, दोनों तरफ घन करने पर, तो क्या आएगा, a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1 का क्यूब। अच्छा आगे देखते हैं, ये ऐसा आएगा, a क्यूब बराबर, अब इसको क्यूब खोलो, क्या आएगा, 9 बाहर कर लो, 81 का a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab, 3 इंटू a कितना है, a कितना मेरे पास 9m इंटू 1, ब्रैकेट में आएगा 9m प्लस 1, है ना, यही तो फार्मूला होता है। कैसे हल करेंगे, a क्यूब बराबर आएगा, अब देखो इसका अब 9 के अनुरूप, ये 9 के हिसाब से चल रहा है, इसका भाजक क्या 9 के, तो को 9 कॉमन में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन कैसे बनाएं, देखो 9 तो इसमें दिया है, पहले से कॉमन मैंने ले लिया का a क्यूब। अब यहाँ क्या करोगे, ये तो 1 दिया, इसको छोड़ो, ध्यान मत दो, 1 है, ठीक, प्लस 1 प्लस, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ कितना आएगा, तो 9 3 27, मतलब 3 9 27, 9 में, तो यहाँ पे कुछ नहीं, 9m कॉमन ले लो, मतलब 9 कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, 27m स्क्वायर हो जाएगा, 9 लोगे तो 27m स्क्वायर हो गया। फिर दूसरा क्या बनेगा, अब देखो इसमें 9 लोगे तो 3m बनेगा, 9 लोगे तो 3m बन जाएगा, ये कॉमन हुआ। ये जब हुआ, अब देखो 9 इंटू m, 9 इंटू m, ये बन रहा है, तो पहला इस टाइप का बन रहा है, तो m बराबर क्या लिख दोगे, 81 का a क्यूब, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, 81 का a क्यूब प्लस 20, यहाँ पे m, a क्यूब कहाँ से आ गया,
ए क्यूब कहाँ से आ गया, ए क्यूब नहीं वो क्यू लिख दो तो ज़्यादा सही है। एम, हाँ देखो एम बराबर आप क्यू लिख दो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आप फार्मूले के अनुसार चल रहे हो ना, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एम की जगह पे क्यू कर लो, क्वेश्चन में क्यू कर लो, क्या क्यू कर लो, यहाँ पे क्यू हो जाएगा सब में, ये सब में क्यू हो जाएगा। ठीक, ये क्यू क्या मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये सब क्यू है, फार्मूले के अनुसार चल रहे हैं हम ना, क्यू हो गया। यहाँ पे भी आपका क्यू। ठीक है, अगर इस तरीके का है तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू हो जाएगा। सेम इसी से r बराबर 2 रखोगे, तो r बराबर 2 रखोगे तब क्या आएगा, तब आएगा आपके पास जो है थोड़ा बढ़ के आएगा, आंसर बढ़ जाएगा, तो 81 आएगा। देखो 2 रखने पे 81। ठीक है, क्यू क्यूब तो आएगा ही, प्लस दूसरा आएगा 54, 54 क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा 12 क्यू, ये यम के बराबर। ठीक, तो ये इस तरीके से आएंगे, अर्थात यम के मान भी इस प्रकार से, मतलब अगर ये सिंपल लिखा है तो अगर इसको क्यूब किया जाए तो इन सब का भी निकाला जा सकता है एम का मान। ठीक, तो एम तो सिंपल दिया है मान लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन क्यूब करके निकालोगे तब भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन या हमारे द्वारा बताए गए सवाल आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कृपया सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।